गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक रंगोली भाग 4 से 12 खड़ी, मात्राओं का लेखन कार्य, मात्रिक वर्णों से शब्द कैसे बनाना, स्वर और व्यंजन किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन यानी क्या, संयुक्त व्यंजनों से शब्द कैसे बनाते हैं, और हमने पढ़ा कविता एक, राष्ट्रगीत या देशगीत भी कई किताबों में नाम लिखा है, उसका परिचय, भावार्थ एवं स्पष्टीकरण। उसके बाद हमने पढ़ा पाठ 2, चूहों की धमा चौकड़ी, उसका वाचन, उसका स्पष्टीकरण किया। साथ ही उसमें आया विशेषण विशेष्य, इस ग्रामर को भी, व्याकरण के भाग को भी हमने समझा। शब्द सीढ़ी क्या होती है ये भी हमने देखा। कठिन शब्द, लिंग, वचन, विलोम, इन सब का हमने अभ्यास किया। फिर पाठ 3, अखबार कविता। अखबार कविता में हमने विभिन्न अखबारों की जानकारी, अखबारों के साथ जुड़े लोगों की जानकारी और अखबार की आवश्यकता, ये सब हमने पढ़ा। अखबार के महत्व के बारे में पढ़ा। तो इसके साथ ही हमने एक एक्टिविटी भी की अखबार कविता से रिलेटेड। अखबार के विविध उपयोग, पुराने अखबार से अपनी पसंद की चीज़ें बनाकर प्रस्तुतिकरण, ये भी हमने पढ़ा है। ये आपको एक्टिविटी दी गई है, कई बच्चों ने ये एक्टिविटी सबमिट भी की है। बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं बच्चों ने। वेरी गुड बच्चों, इसी तरह आप करते रहें। बहुत सुंदर, किसी ने पेन स्टैंड बनाया, किसी ने फ़ोटो फ्रेम बनाया, बहुत सुंदर बनाया। तो अब हम आज देखेंगे तुकांत शब्द, है ना। तो आज का हमारा यह सेशन है तुकांत शब्द पर, जिसे हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब तुकांत शब्द किसे कहते हैं और इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो तुकांत शब्दों को हम सबसे पहले एक कविता के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ स्क्रीन पर, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। सुना आपने ध्यान से? क्या कहा मैंने? वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। यहाँ पे देखिए, मैंने आया और लाया इन दोनों को सर्कल किया है, क्योंकि आया और लाया ये दोनों समान तुक वाले राइमिंग वर्ड्स हैं। दिखाई दिया आपको? इसमें दूसरी लाइन में आया शब्द आया और अंतिम लाइन में लाया, दोनों के दोनों शब्दों के अंतिम अक्षर या एक समान है। तो ये हुए राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द। समझ में आया आपको? चलिए हम और भी उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। उससे पहले हम तुकांत शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, वह देख लेते हैं। तो तुकांत शब्द यानी जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर समान होता है उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर, जैसे अभी मैंने आपको बताया लाया का अंतिम अक्षर है या, और आया
का अंतिम अक्षर है या। तो ये लाया और आया क्या हुए? तुकान शब्द। जैसे और एक उदाहरण देखिए, तब कब। अब यहाँ तब का अंतिम अक्षर ब, कब का अंतिम अक्षर भी ब, तो ब ये समान है, इसीलिए ये भी हुए तुकान शब्द। समझ में आया आपको? चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। उससे पहले तुकान शब्दों का महत्व क्या है, राइमिंग वर्ड्स हम क्यों यूज करते हैं? तो देखिए, तुकान शब्दों से कविता का आनंद बढ़ जाता है। जब हम कोई कविता बनाते हैं तो इस तरह के राइमिंग वर्ड्स उसमें हम डालते हैं तो कविता और भी इंटरेस्टिंग लगती है ना हमको, पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी मजा आता है, तो कविता का आनंद बढ़ जाता है इसमें। दूसरा इसका महत्व है, तुकान शब्दों के कारण कविता में रुकावट नहीं आती है, प्रवाह बना रहता है। मतलब जब हम कविता बोलते हैं तो बीच में ऐसी रुकावट नहीं आती है, इसमें एक प्रवाह के साथ कविता चलते रहती है, एक लिंक उसमें लगी रहती है जिससे पढ़ने में अच्छा लगता है। और कविता भूलने की स्थिति में तुकान के आधार पर कविता तुरंत याद आ जाती है। यदि कभी ऐसा हो कि हम कविता भूलने वाले हो तो हमें वो तुकान शब्द याद रहते, लाया, आया, गया, आया, तो उन राइमिंग वर्ड्स के कारण हमें कविता तुरंत स्मरण हो जाती है, तुरंत याद आ जाती है, तो हम उसे भूलते नहीं है। यह है तुकान शब्द का महत्व। तो इसीलिए हम जब भी कोई कविता लिखते हैं या कुछ हम लिखते हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, तो उसमें हम इस तरह के तुकान शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देखिए, यहाँ पर बस का चित्र है, बस, और यहाँ लिखा है 10, तो बस का राइमिंग वर्ड हुआ, तुकान शब्द हुआ 10। देखिए इसमें बस में का अंतिम अक्षर स और 10 का अंतिम अक्षर भी स, दोनों समान है, मतलब एक ही तुक वाले हैं, तो वे हुए तुकान शब्द। समझ में आ रहा है आपको? अब आगे देखिए, और भी मोर, तुकान शब्द शोर, ठेला, केला, नगर, मगर। देखिए इन सारे शब्दों में अंतिम अक्षर दोनों के एक जैसे है, एक ही तुक वाले हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? तुक वाले शब्द या तुकान शब्द। और भी उदाहरण देख लीजिए, बाल, खाल। अब बाल का अंतिम अक्षर ल और खाल का अंतिम अक्षर ल समान है, तो ये भी हुआ तुकान शब्द। उसी प्रकार माला, ताला, राजा, बाजा, ये हुए तुकान शब्द। समझ में आया आप लोगों को तुकान शब्द? है ना, राइमिंग वर्ड समझ में आ गए ना आप लोगों को? चलो अब मैं आपको देने वाली हूँ एक एक्टिविटी, एक गतिविधि आपको देने वाली हूँ। तुकान शब्दों पर नहीं है, हमने अखबार कविता पढ़ी है ना, अखबार से संबंधित आपको पहले भी एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको किन्हीं 5 अखबारों के नाम लिखना है, नागपुर में प्रकाशित होने वाले हिंदी के अखबार। 3 हिंदी के लिखने, बाकी 2 आप मराठी और अंग्रेजी के भी नाम लिख सकते हो, और प्रथम पृष्ठ को आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है ना। अब एक नई एक्टिविटी है जिसे करने में आपको बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ मुखौटे, है ना, तो ये मुखौटे, ऐसे मुखौटे आपको खुद को बनाने हैं, और ये बड़ा ही आसान है और बड़े ही मजेदार भी है, आपको बनाने में बड़ा मजा आएगा। तो हमारी एक्टिविटी है पुराने अखबार से मुखौटा बनाना। बहुत सारे हमारे घर में रद्दी पेपर होते हैं ना, तो उन्हीं रद्दी पेपर से हमें कुछ लाना नहीं है बाहर से, हमें घर में ही जो सामान है उसी से ये बनाना है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेंगी और हमें मज़ा भी आएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, देखिए मैं बताती हूँ। आपके किताब का
आपके बुक में जो है पेज नंबर 28, यदि आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 28 खोलिए। देखिए उसमें भी ये कैसे बनाना है दिया गया है खेल खेल में। देखिए सामग्री इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। मटेरियल, एक बड़ा गुब्बारा चाहिए और कुछ पुराने अखबार चाहिए, पानी, फेविकॉल और ब्रश, बस और कुछ नहीं। इतना ही सामान हमें चाहिए। और बनाना कैसे है वो भी यहाँ बताया गया है। जिस आकार का भी आपको मुखौटा बनाना है उसी के अनुसार फूला हुआ गुब्बारा ले लीजिए। गुब्बारा यानी बलून। एक बलून लीजिए, आपको जितने साइज का मुखौटा बनाना है उतना ही उसे आप फुला लो। फुलाने के बाद गुब्बारे के नीचे के हिस्से को एक बाउल में रखो। फिर पानी और फेविकॉल को सेम मात्रा में लेकर घोल लो। फिर अखबार के टुकड़े टुकड़े पीसेस कर लो। फिर अखबार के टुकड़ों को गुब्बारे के ऊपर रखे और साथ ही फेविकॉल मिला पानी ब्रश से लगाते जाए। समझ में आ रहा है आपको? फिर जब गुब्बारे के ऊपर टुकड़ों की 1 सेंटीमीटर की तह यानी एक लाइन, एक लेयर हो जाए तो उसे सूखने के लिए छोड़ दो। फिर अगले दिन उस गुब्बारे के नीचे के हिस्से को काट लो। अब कैसे काटना है मैं आपको दिखाती हूँ, सब कुछ कैसे करना है। फिर रंगीन कागज मतलब कलर कागज लगाकर जैसा चेहरा बनाना है उस पर बना लो और मुखौटा तैयार हो गया। है ना कितना आसान? नहीं समझा कैसे बनाना है? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक इसी का वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो।
समझ में आ गया बच्चों? देखा आपने वीडियो से आपको क्लियर हो गया ना कैसे बनाना है? बहुत ही आसान है। नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। बड़े ही आसानी से आप लोग इसे बना सकते हो, है ना? चलो, तो जब तक आपका मुखौटा बनता है तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।